हरे कृष्णा। वैशाख मास के पावन समय में सुनाई जा रही इन पवित्र कथाओं के श्रवण यात्रा में आप सबका स्वागत है। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। वे वेद वेदांग के तत्वज्ञ और धर्म कर्म में तत्पर रहने वाले थे। विष्णु शर्मा निरंतर भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में संलग्न रहते। एक दिन की बात है, वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्यापुरी में गए। वहाँ उन्होंने शाक, मूल और फल खाकर तपस्या आरंभ की। प्रातःकालीन स्नान करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते और इंद्रिय समुदाय को वश में करके विशुद्ध चित्त से भगवान विष्णु में मन लगाकर प्राणायाम करते हुए ओमकार का जप करते और हृदय में विकसित कमल का चिंतन करके उसके ऊपर पीताम्बरधारी शंख, चक्र, गदाधर भगवान विष्णु का ध्यान करते। पुष्प इत्यादि से मानसिक पूजा करते। ब्रह्म स्वरूप श्री हरि का ध्यान और 12 अक्षर मंत्र का जप करते हुए वे वायु पीकर रहने लगे और इस प्रकार उस ब्राह्मण के 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उसके बाद विप्रवर विष्णु शर्मा ने ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तवन किया। विष्णु शर्मा ने कहा, हे भगवान, हे विष्णु, आप प्रसन्न होइए। हे पुरुषोत्तम, प्रसन्न होइए। हे देव देवेश्वर, कमल नयन कृष्ण, आपकी जय हो। अचिंत्य परमेश्वर विष्णु अव्यय, आपकी जय हो। हे नाथ यज्ञपते, हे विष्णु, आप सबके पालक और सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी जय हो। हे पापहारी अनंत, जन्म रूपी ज्वर का निवारण करने वाले, हे प्रभु, आपकी जय हो। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है और जो कमल की माला धारण करते हैं, ऐसे आप श्री हरि को नमस्कार है। हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। कैटभ का संहार करने वाले भूतेश्वर, जगत के मूल कारण जगदीश्वर, आप तीनों लोकों के रक्षक हैं। आप देवताओं के भी अधिदेवता हैं। आप जल में शयन करने वाले नारायण हैं। सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। जहाँ योगी जनों का मन रमण करता है, उन श्री राम को नमस्कार है। चक्र सुदर्शन धारी श्री हरि को नमस्कार है। आप सब लोगों की माता है। आप ही जगत के पिता है। भय से व्याकुल प्राणियों के लिए आप ही सूर्य और मित्र है। आप ही पिता और पितामह है। भविष्य व षटकार, प्रभु और अग्नि, सब कुछ आप हैं। आप ही करण, कारण, कर्ता और परमेश्वर हैं। हाथ में शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले, हे माधव, मेरा उद्धार कीजिए। मंदराचल धारी कच्छप, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए महात्मा विष्णु शर्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर विश्वात्मा भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वहां प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बरधारी अविनाशी श्री हरि प्रसन्न होकर विष्णु शर्मा से कहने लगे, हे वत्स, मैं तुम्हारी बड़ी भारी तपस्या से इस समय संतुष्ट हुआ हूँ। इस स्तोत्र से तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है। हे विप्रवर, कोई वर मांगो। ये सुनकर विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे देवेश, इस समय आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। तब श्री भगवान ने कहा, तुम्हें मोक्ष देने वाली मेरी अविचल वैष्णवी भक्ति अवश्य प्राप्त होगी और यहीं पर मुक्तदायिनी गंगा भी प्रकट होकर अविचल रूप से रहेगी। ऐसा कहकर देव देवेश्वर श्री विष्णु ने चक्र से उस स्थल को खोदकर पाताल मंडल से गंगा जी का जल प्रकट किया और उसी दिन से वो स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वो त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा से पुनः कहा, हे विप्रवर, यहाँ भक्तों को मुक्ति देने वाली मेरी मूर्ति विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होकर रहेगी। भगवान की ये बात सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की उस मूर्ति की स्थापना की और तभी से शंख, चक्र, गदा और पीताम्बर धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु वहाँ विष्णु हरि के नाम से स्थित हुए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक वहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो भी मनुष्य वहाँ पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करेगा उसके पितरों तृप्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाएंगे। समस्त सद्गुणों के सागर ध्येय मूर्ति भगवान श्री हरि इस प्रकार लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए उत्तम स्वरूप धारण करके वहाँ पर स्थित हो गए हैं। जो भी मनुष्य चक्र तीर्थ में स्नान करके अधिक भक्ति भाव से भगवान विष्णु हरि की पूजा करता है वह पुण्यात्मा मनुष्य वैकुंठ धाम में निवास करता है। तो ये थी आज की वैशाख मास की विशेष कथा। वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी भी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं प्राप्त करता। जो इस वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन प्रदान करता है वो उसी जन्म में सभी भोगों से संपन्न हो जाता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों से बनी चटाई दान करता है उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है वो उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। धूप से कष्ट पाए हुए मनुष्यों को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है वो तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है वह लोकों का अधिपति बनता है। जो मनुष्य सड़क के किनारे बगीचा पोखरा कुआं या मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा है, उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता। जो वैशाख मास में तापनाशक तक्र दान करता है वो इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है और विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के लिए प्रातःकालीन स्नान करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस प्रकार वैशाख मास का पालन करना चाहिए। तो ये थी आज की वैशाख मास की संपूर्ण कथा और उसके महात्म्य का वर्णन। हमें आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी और इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी को लेकर आएंगे हम कल प्रातःकाल। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी लोगों को शेयर कीजिए और संपूर्ण तन मन और चेतना से पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से इस वैशाख मास का पालन कीजिए। धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरा चंद्र प्राण मोरा युगल किशोर अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल नरहरि विलासै मोर वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोरा स्नान केली तर्पण मोरा वैष्णवीर नाम विचार करिया माने भक्ति रसे आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ वैष्णवेर नामे ते उल्लास वृंदावने च भूतरा ताहे मोरा मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास कहे दीन नरोत्तम दास। हरे कृष्ण।